ओके, सो नाउ वी हैव अ क्यूबिकल फंक्शन। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर सपोज इसकी अगर हम बात करें दोबारा से, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास अब हमें ना x1 पता है, ना x2 पता है, ना x3 पता है। लेकिन अगर आपके पास 991ES प्लस का कैलकुलेटर है तो अगर हम कैलकुलेटर में इसके आंसर्स निकालें तो हमारे पास जो x1 आ रहा है वो x1 तो आ रहा है -6.04 और x2 और x3 जो हैं वो बेसिकली आ रहे हैं नॉट रियल। तो इस सवाल को तो मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, लेकिन फॉर सपोज हम लेते हैं एक अदद क्वेश्चन है हमारे पास जनाब x³ प्लस 2x² -3x-10। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में जाएं तो कैलकुलेटर में हमारे पास जो आंसर निकलेंगे वो इसके देख लेते हैं हम। तो जनाब हमारे पास जो आंसर निकलेंगे x1 आ रहा है 2 के बराबर, x2 आ रहा है दोबारा से x2 और x3 जो हैं वो नॉट रियल आ रहे हैं। ठीक है जनाब, तो फिलहाल तो ये हमने कैलकुलेटर से निकाला, लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम अज्यूम करेंगे f of x, और अब हम रैंडम वैल्यूज लेंगे x1 की। तो जिसमें सबसे पहले मैंने कहा भाई x1 जो है वो लेट सपोज 0 नहीं हो सकता। 0 तब होगा अगर यहाँ पर कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब 0 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x1 की वैल्यू 1 लेता हूँ तो f of 1 मैं निकालूंगा। जब मैंने f of 1 निकाला तो अब मैं देखूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जनाब ये हो गया 1 + 2 - 3 - 10। जनाब ये तो आ रहा है -10। -10 आने का मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर आएगा इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। जब x की हम रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे और अगर आंसर हमें 0 मिल जाएगा इसका मतलब वो इसका फैक्टर है। तो f of 1 से काम नहीं हुआ। अब हम ट्राई करेंगे f of -1। तो हमने x की जगह पर -1 पुट कर दिया। अगर आप चाहें तो ये वर्किंग ना दिखाएं, ये भी 0 नहीं आया। लेकिन जब हम f of 2 निकालेंगे और हमने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज डाल दी तो उसके बाद ये 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बात लिख सकता हूँ कि hence x1 = 2, और I can say कि x - 2 is a factor of f of x। तो ये f of x का फैक्टर है। तो अगर ये f of x का फैक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ f of x = x - 2 × ax² प्लस bx प्लस c। और इसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से a b c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है आपके पास कि आप लॉन्ग डिवीजन लगाइए, और लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास जो f of x है वो जनाब रहेगा अंदर और x - 2 रहेगा बाहर, और हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिवीजन लगा दें और हम इसको फैक्टराइज कर लें। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, सो अगर हमारे पास फॉर सपोज क्वेश्चन है 2x³ - 13x² प्लस 17x प्लस 12। तो अगर इसके तीनों रूट्स रियल हैं, अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई कंफर्म है मुझे कि इसके तीनों रूट्स रियल हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - a x - b
x माइनस सी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे कंफर्म ना हो कि इसके रूट्स रियल होंगे तो मैं इसको लिखूंगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मुझे कंफर्म है कि इसके रियल रूट्स हैं या नहीं। अगर मुझे कंफर्म है कि इसके रियल रूट्स हैं तो मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी करूँगा। और अगर मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके रियल रूट्स होंगे तो फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको खोलना शुरू करूँगा तो जनाब ये हो जाएगा बी एक्स क्यूब, और फिर ये आएगा जनाब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का ए डी। तो अगर आप चाहें अपनी आसानी के लिए यहाँ पर x प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ x प्लस ए लिखेंगे तो ये सारी वैल्यूज प्लस में हो जाएंगी। तो जनाब बी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को देखेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा डी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी। अच्छा जनाब, अगर मैं कंपैरिजन करने बैठूं तो सबसे पहले b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2, उसके बाद c प्लस ए बी माइनस 13, d प्लस ए सी बराबर आ गया 17 के, और a इंटू डी जो है वो बराबर आ गया 12 के। तो अब अगर मैं यहाँ पर c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा c प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 13, और यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकाल लूँ तो ये हो जाएगी माइनस 2a माइनस 13। यहाँ पर अगर मैं d निकाल लूँ 12 अपॉन a तो जनाब ये हो जाएगा 12 अपॉन a प्लस a, और c की वैल्यू है माइनस 2a माइनस 13 इज इक्वल टू 17। तो अब बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दोबारा से ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे। हाँ, तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन को खोलूंगा तो फिर मेरे पास दोबारा से क्वेश्चन ही बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा। हाँ, अगर मुझे कंफर्म होता कि रूट्स रियल हैं तो फिर शायद मैं कर सकता था।